दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं फॉक्सप्रो में डाटाबेस फाइल किस प्रकार से क्रिएट किया जा सकता है। फॉक्सप्रो एक RDBMS सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने डाटाबेस फाइल्स बनाते हैं और प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड में हम डाटाबेस फाइल को फोरग्राउंड में प्रोग्रामिंग फाइल से अटैच करके हम एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं किस प्रकार से हम टेबल्स या डीबीएफ बना सकते हैं। हम इसको दो प्रकार से टेबल्स या डीबीएफ बना सकते हैं। पहला है फाइल में जाके हम न्यू से हम टेबल या डीबीएफ क्रिएट करेंगे। इस डीबीएफ में अलग अलग फील्ड्स होते हैं, फील्ड को हम इसमें डाल सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे न्यू पे एंटर किया। न्यू पे एंटर करने पर मेरे सामने एक स्ट्रक्चर आया जिस पे लिखा हुआ है टेबल स्ट्रक्चर। हम जो डीबीएफ या टेबल बना रहे हैं उसमें कौन कौन से फील्ड होंगे हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे नेम में उस फील्ड का नाम होगा, इस फील्ड का नाम क्या है। जैसे उदाहरण के लिए नेम, वो कैरेक्टर टाइप का होगा। कैरेक्टर टाइप का इसलिए होगा क्योंकि इसमें हमको, इसमें भी टाइप में देखिए कैरेक्टर, न्यूमेरिक, फ्लोट, डेट, लॉजिकल, मेमो, जनरल और पिक्चर रहता है। पिक्चर सपोर्ट नहीं करता है इसलिए इसमें पिक्चर का ऑप्शन बंद है। पिक्चर का ऑप्शन बंद है। कैरेक्टर में हम स्ट्रिंग लेते हैं। स्ट्रिंग में ABCDEFGH आता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक आता है। हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक नेम फील्ड में तो नहीं आएगा क्योंकि हम किसी का नाम रमेश 1, रमेश 2, रमेश 3 नहीं रखते हैं। रमेश कुमार रखते हैं, रामचंद्र रखते हैं या अशोक कुमार रखते हैं, तो इसीलिए उसको स्ट्रिंग में हम कैरेक्टर में लेते हैं। उसकी विड्थ आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं 20 से 25, यानी कि कैरेक्टर्स कितने, कैरेक्टर नाम में कितने कैरेक्टर्स हैं उसको देख के हम अपने उसके फील्ड की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैं अभी आप सामने ले रहा हूँ 20 कैरेक्टर का फील्ड ले रहा हूँ। ठीक है, ओके करूँगा। अब सर मैं नेक्स्ट फील्ड लूँगा। नेक्स्ट फील्ड में जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ फादर्स नेम, FTH एंड नेम। ठीक, इसको भी कैरेक्टर लूँगा, उसको भी 20 कैरेक्टर्स में ले लेता हूँ। फिर नेक्स्ट करूँगा, मान लीजिए हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ में हम इनबिल्ट फॉर्मेट होता है डेट फॉर्मेट, उस डेट फॉर्मेट में हम डेट ले लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 8 ले लेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं एड्रेस, कैरेक्टर 30 हो सकता है। उसके बाद सिटी, सिटी नेम, कैरेक्टर 15 से 20 जो भी आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद पिन कोड, इसमें आपके 6 कैरेक्टर 6 नंबर्स आते हैं तो आप 6, 7, 8 जो भी लेना हो ले सकते हैं, 6 ले लेंगे तो ओके करेंगे। ओके करने पर हमसे ये पूछेगा किस नाम से इस डीबीएफ को सेव करना चाहते हैं। आप अपने डीबीएफ को नाम दे सकते हैं। जैसे एड्रेस है, मैं एड्रेस के लिए बना रहा हूँ, एड्रेस डीबीएफ दे दूंगा और सेव कर लूँगा। सेव करने पर हमसे ये पूछेगा कि आप डाटा इनपुट रिकॉर्ड्स करना चाहते हैं, इनपुट डाटा करना चाहते हैं, यस या नो। तो अभी हम डाटा इनपुट करना चाहते हैं इसलिए यस करेंगे। अब देखिएगा, जब जैसे मैंने इनपुट डाटा यस किया तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आया, हमारा डाटाबेस फाइल ओपन हो गया। डाटाबेस फाइल ओपन हो गया, इसमें हम जो भी रिकॉर्ड्स डालना है रिकॉर्ड्स डाल सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई अरुण कुमार है, अरुण कुमार, ठीक है, नेताम, फादर्स नेम कृष्ण कुमार, नेताम। इसमें एक बात ध्यान रखना होता है कि ये जो भी हम देते हैं अल्फा, अपर केस लोअर केस दोनों में लेता है। केस सेंसिटिव होता है, अपर लेंगे तो अपर में हमको सर्च करना पड़ेगा, लोअर में लेंगे तो लोअर में सर्च कर सकते हैं। इंडेक्सिंग के टाइम में आप या सॉर्टिंग करते समय ये अपर केस लोअर केस काम आता है। ठीक है, अब मैंने किसी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाला। एड्रेस है, मान लीजिए मेन रोड में रहते हैं, कौन से शहर में, जगदलपुर में, पिन कोड 494001। ठीक है, इस प्रकार से मैंने रिकॉर्ड इसमें डाला। अब मैं इस रिकॉर्ड को सेव करना चाहता हूँ। सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, Ctrl+W कमांड चलाऊँगा, Ctrl+W की प्रेस करूँगा जिससे कि मेरी डाटाबेस फाइल सेव हो गई। डाटाबेस फाइल सेव हो गई। इस डाटाबेस फाइल का
देखना चाहता हूँ तो नीचे देखिए स्टेटस लाइन दिखाता है, जिसमें लिखा हुआ रहता है मेरे डाटाबेस फाइल का नाम लिखा हुआ है, एड्रेस, रिकॉर्ड, कितने रिकॉर्ड इसमें डले हुए हैं। अभी फिलहाल इसमें एक रिकॉर्ड डला हुआ है, इसलिए एक दिखा रहा है। मेन फाइल है इसलिए एक्सक्लूसिव बता रहा है। अगर सॉर्टेड फाइल क्या होती, इंडेक्सिंग फाइल होती या कॉपी फाइल होती तो उसमें एक्सक्लूसिव नहीं दिखाता। सॉर्टेड फाइल में और उसमें मेन इंडेक्सिंग में आपको ये पता चलता है कि इसका मेन फाइल है, एक्सक्लूसिव फाइल है या इसके साथ इंडेक्सिंग फाइल्स जुड़े हुए हैं, वो आपको बताता है। तो ये हमारा कमांड विंडो है, छोटा सा जो विंडो है, इसमें हम सारे कमांड्स लिख के यूज़ कर सकते हैं। एक हम यहाँ पे जो हमारे पास ड्रॉप डाउन मेनू है, ड्रॉप डाउन मेनू में हम क्लिक करते हुए इस मेनू से कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे कमांड को लिख के चला सकते हैं। अब जैसे मैंने उस फाइल को क्रिएट किया था, अगर हम देखा जाए तो क्रिएट कमांड से इस फाइल को हम बना सकते हैं। दूसरी फाइल जैसे बनानी हो तो कमांड विंडो से क्रिएट फाइल नेम, जो भी फाइल नेम देख, इसका सूत्र क्या होता है, फाइल नेम, क्रिएट फाइल नेम, जो भी फाइल का नाम देना चाहते हैं और नाम देके हम एंटर कर देते हैं। एंटर करने पर क्या हो जाता है, उस नाम से फाइल बन जाती है फाइल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्रिएट करके हम पहली बार उस फाइल को या डाटाबेस फाइल को ओपन कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्रिएट हो जाने के बाद हमने उसमें डाटा डाला। डाटा डालने के बाद हम क्या करेंगे उसमें कि उसको फाइल को हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। उस कमांड के द्वारा उसको हम देख सकते हैं हमारे फाइल में या डाटाबेस फाइल में कौन कौन सा रिकॉर्ड है और कितने रिकॉर्ड है। फिलहाल तो हम स्टेटस लाइन में देखते हैं। स्टेटस लाइन में हमको दिखाई दे रहा है ये कौन सी डाटाबेस फाइल है, कितने रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, हम इस फाइल को बंद करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे कमांड यूज़। यूज़ कमांड से लिखने पर आप देखिएगा स्टेटस लाइन में जो फाइल ओपन थी वो बंद हो गई। तो हम डाटाबेस फाइल को बंद करने के लिए सिर्फ कमांड लिखते हैं यूज़। और अभी इस फाइल या किसी फाइल को हमको ओपन करनी हो तो हम क्या लिखेंगे, यूज़ फाइल नेम, जो भी फाइल हमने बनाया था उस नाम को लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी फिर से देखिए यहाँ पे एड्रेस नाम की फाइल ओपन हो गई है। अब इसमें ओपन हो जाने के बाद अब कौन कौन से रिकॉर्ड्स है उसको देखने के लिए हमको कमांड देखना पड़ेगा। यहाँ से हमको रिकॉर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमको रिकॉर्ड देने के लिए कमांड देना पड़ेगा, डिस्प्ले कमांड, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी रिकॉर्ड्स हैं डाटाबेस में जो भी रिकॉर्ड्स है वो हमको दिखाई देगा। तो फिलहाल हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है, इसलिए हमारे सामने स्क्रीन पे अरुण कुमार नेताम, कृष्ण कुमार नेताम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सिटी और पिन कोड दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम हमारे डाटाबेस में अगर और भी रिकॉर्ड्स होंगे, रिकॉर्ड्स हो जाएंगे तो डिस्प्ले कमांड से, डिस्प्ले ऑल कमांड से जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो दिखते जाएंगे एक स्क्रीन में एक बार। यानी ये स्क्रीन खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो वहाँ पे नीचे लिखा हुआ आएगा डिस्प्ले एनी प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ठीक है, तो अभी क्योंकि एक रिकॉर्ड है वो स्क्रीन में पूरा आपको दिखा सकता है, इसलिए स्क्रीन पे रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है, सिंगल रिकॉर्ड है। अब मान लीजिए हमको डाटाबेस फाइल के अंदर एंटर करके अंदर जाके कुछ करेक्शन करना हो या फिर रिकॉर्ड्स जोड़ना हो, तो उसके लिए हम कमांड करेंगे। अभी हम अपेंड कमांड यूज़ करते हैं। अपेंड कमांड के द्वारा क्या होता है, जब हम डाटाबेस में उसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करने पर अपेंड कमांड के से इस प्रकार से विंडो दिखाई देता है। विंडो दिखाई देता है जिसमें अलग अलग फील्ड जो हमने डाटाबेस बनाते समय डाले थे वो ये हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं यहाँ पे, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, सिटी, पिन कोड आदि दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमको यहाँ से एंट्री करना हो डाटाबेस फाइल में तो हम एंट्री कर सकते हैं। अगर हम अप एरो देखते हैं तो पिछला रिकॉर्ड्स वो भी नज़र आ जाता है। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे दूसरे लोगों का एंट्री करना हो तो यहाँ से मैं एंट्री कर सकता हूँ। इस प्रकार से मैं यहाँ पे
अच्छा, अब मेरे से यहाँ पे गलत एंट्री हो गई, इसमें वापस जाके मैं क्या करूँगा, उसको करेक्ट कर सकता हूँ। देखिए करेक्शन हुआ। ठीक है, अब एड्रेस में हमने लिखा मेन रोड जगदलपुर 494001। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डाटाबेस फाइल में जो भी रिकॉर्ड्स जोड़ना हो, जो रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं, और करेक्शन करना हो करेक्शन कर सकते हैं। अब जो भी हमने करेक्शन किया, जो भी रिकॉर्ड जुड़ा, उसको सेव करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से कंट्रोल W करेंगे तो हमारी डाटाबेस फाइल सेव हो जाएगी। अब देखते हैं स्टेटस में बता रहा है इस डाटाबेस फाइल में 2 रिकॉर्ड्स हैं। पहले हमने एक भरा था, अभी फिर से हमने एंट्री किया तो हमको टोटल रिकॉर्ड्स कितना दिखाई दिए, 2 दिखाई दिए। तो हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से हम अपेंड कमांड के द्वारा हम अपने डाटाबेस फाइल में एंट्री कर सकते हैं, और डाटाबेस फाइल में जो भी है करेक्शन करना हो अपेंड कमांड के द्वारा भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा जो डाटाबेस फाइल है उसको ओपन करके हमको रिकॉर्ड एंट्री करने का तरीका। इसके बाद हम देखते हैं कि इस फाइल को बंद कैसे किया जाए। यूज कमांड द्वारा फाइल को बंद कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारी फाइल सिर्फ सेव होके बाहर आई है। हमको फॉक्स प्रो से बाहर आना हो तो हम क्या करेंगे, यूज लिखेंगे, फिर फॉक्स प्रो से बाहर आने के लिए हम क्विट लिखेंगे। क्विट लिखने पर फॉक्स प्रो से बाहर आ जाता है। फिर दोबारा इसे चालू करना हो तो फॉक्स प्रो में हम चालू करेंगे, यह कमांड विंडो हमारे पास आ जाएगा। हम जो भी कमांड देंगे उस कमांड को एक्सेप्ट करते हुए अपना काम करेगा। अब हमारे पास हमने देखा अपेंड में हम डाटाबेस में जो भी एंट्री करनी हो अपेंड कमांड के द्वारा, नया रिकॉर्ड जोड़ना हो उसको हम कर सकते हैं। जो भी रिकॉर्ड किया है मैंने उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले ऑल कमांड के द्वारा, ये दूसरी एक फाइल है जो मैंने ओपन किया, उसमें 4 रिकॉर्ड्स हैं, जिसको यहाँ पे अलग अलग फील्ड जैसे नेम, एफ नेम, एड्रेस 1, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है। मान लीजिए आपको ये लगता है कि हमको सिर्फ 3 फील्ड में एंट्री करनी हो तो हम इसके लिए कमांड दे सकते हैं अपेंड फील्ड नेम कॉमा एफ नेम कॉमा ADDR1 एड्रेस 1। तो हम जब ऐसा 3 फील्ड का नाम लेते हैं तो हमारे सामने जो विंडो आ जाता है उसमें हम देख रहे हैं सिर्फ 3 फील्ड हमारे सामने आ गया, जिसमें हम सिर्फ 3 फील्ड में एंट्री करेंगे। जो भी करेक्शन वगैरह करना है या एंट्री करना है वो उन 3 फील्ड में ही होगा, क्योंकि हमने सिर्फ 3 फील्ड ही लिया हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं अपेंड कमांड में हम जितना भी फील्ड चाहिए हमको उतना फील्ड सेलेक्ट करके अपेंड फील्ड नेम दे देते हैं। फिर नेम दे देने पर उसका जो भी है उसके सामने आ जाते हैं फील्ड, उस फील्ड में हम एंट्री कर लेते हैं डाटाबेस को, डाटा रिकॉर्ड्स हम उसमें रिकॉर्ड्स को एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं फिर से। तो इस प्रकार से हमने देखा अपेंड कमांड के द्वारा कि हम कोई भी डाटाबेस में अगर एंटर करना हो तो अपेंड कमांड के द्वारा डाटाबेस को ओपन करके उसमें कोई करेक्शन करना हो करेक्शन करके, या फिर किसी डाटा में हटा के किसी का नाम हटा के दूसरे का नाम डालना हो तो सारा नाम को वहाँ से हटाते हुए दूसरा नाम डाल सकते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल W कमांड का यूज़ किया जाता है, और हम जब कमांड विंडो में आ जाते हैं तो उसको सेव करके बाहर आ जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं, हम मेनू से ड्रॉप डाउन मेनू से भी अगर हम उसमें रिकॉर्ड्स वगैरह जोड़ना चाहेंगे तो ये अपेंड में क्लिक करेंगे तो देखते हैं फिर से डाटाबेस अपेंड मोड में खुल गया है। उसमें जो भी एंट्री करना हो तो इस प्रकार से हम एंट्री कर सकते हैं हमारे डाटाबेस फाइल में। फिर हम नेक्स्ट कमांड में जाते हैं, एडिट कमांड भी सेम होता है। एडिट कमांड के द्वारा हम अपने डाटाबेस में कोई भी एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है एडिट और अपेंड कमांड में कि हमको रिकॉर्ड जोड़ने के लिए दूसरा कमांड का प्रयोग करना पड़ता है एडिट कमांड में, अपेंड में हमको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एडिट में भी सेम चलेगा, जो भी हम करेक्शन वगैरह करना है तो हम उसमें करेक्शन कर सकते हैं। नया रिकॉर्ड हम ऐसे नहीं एंटर कर सकते हैं, हमको उसके लिए नया रिकॉर्ड जोड़ने के लिए क्या कमांड यूज़ करना पड़ेगा, कंट्रोल एन का कमांड यूज़ करने पर एक और रिकॉर्ड यहाँ पे जुड़ जाएगा।
ठीक है, ये देखिए आप देख रहे हैं 8वां रिकॉर्ड स्टेटस लाइन में देखेंगे कि 8वां रिकॉर्ड जुड़ गया इसमें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं एडिट कमांड में जब भी रिकॉर्ड जोड़ना हो कंट्रोल एन यानी न्यू रिकॉर्ड जोड़ने के लिए कंट्रोल एन दबाते हुए न्यू रिकॉर्ड को जोड़ सकते हैं। इसमें एडिट कमांड में भी फील्ड को ले सकते हैं आप, नेम कॉमा एफ नेम। ठीक है, इस प्रकार से देखिए दो आपके एडिट कमांड के द्वारा दो फील्ड ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन दो फील्ड पे आप जो भी एडिट करना हो या कोई भी रिकॉर्ड जोड़ना हो तो उसके लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम ऊपर जाके देखते हैं दूसरे रिकॉर्ड्स में तो आपको ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नेम 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 फील्ड और फादर नेम फील्ड ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार सेम चीज़ होता है चेंज करने के लिए चेंज कमांड। रिकॉर्ड में कोई भी चेंजेस करना हो तो हम कमांड यूज़ करते हैं चेंज कमांड को। चेंज कमांड में भी सेम है, एडिट जैसा चलता है वैसे ही चलेगा। इसमें जो भी रिकॉर्ड में करेक्शन करना हो तो रिकॉर्ड में करेक्शन कर सकते हैं। नया रिकॉर्ड जोड़ने के लिए फिर वही आपको कंट्रोल एन दबा के नया रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं। इसमें चेंज में भी कमांड सेम रहेगा जैसे कि हमने एडिट में चलाया था, चेंज फील्ड नेम। खाली मैं नेम ले लेता हूँ तो आपके स्क्रीन में सामने आ गया नेम फील्ड। नेम फील्ड के द्वारा हम सिर्फ नेम फील्ड में कोई भी चेंजेस करना चाहेंगे चेंजेस कर सकते हैं और नया रिकॉर्ड जोड़ना हो तो नया रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं डिलीट करते जा रहा हूँ तो डिलीट होता गया और यहाँ पे मैं कंट्रोल डब्ल्यू कर दिया, कंट्रोल डब्ल्यू कर दिया तो ये आपका सेव हो गया। तो अब हम देखते हैं हमारे रिकॉर्ड में, देखिए अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। डिस्प्ले ऑल करता हूँ, देखिए हमारा नेम फील्ड में क्या हो गया, वो हट गया, चेंज हो गया, ब्लैंक आ गया। उस नेम फील्ड में पहले राम कुमार पांडे, राजकुमार दुबे, अनुपम कुमार, हरि कुमार जो था वो वहाँ से हट गया। देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेम फील्ड में ब्लैंक है क्योंकि हमने वहाँ पे करेक्शन यानी चेंज कर दिया था इसलिए वो चेंज हो गया। यहाँ पे हम कंडीशन भी लगा सकते हैं चेंज फील्ड कौन कौन सा चाहिए तो उस प्रकार से हम उस फील्ड में चेंज कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, उसके बाद आगे की क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे हम रिकॉर्ड्स को ब्राउज विंडोज़ में ब्राउज ब्राउज भी एक कमांड होता है जिसके द्वारा आप डाटाबेस फाइल में जुड़ते हैं और कोई भी करेक्शन करना हो कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।